Good morning, everyone. Today we are studying about the third chapter of prose. That name is Deep Water. इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि डीप वाटर में किसकी स्टोरी बताई गई है, राइटर क्या क्या बताता है. Now let's start. Deep Water. The first heading is the writer W.O. Douglas decided to learn to swim. जो राइटर है वो किस तरह से सीखना चाहता है तैरना, है ना, कैसे डिसाइड करता है वो, तो उसमें हम पढ़ेंगे. जिसमें लिखा है एक YMCA पूल का नाम इसको बोलते हैं, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन. ये एक संस्था का नाम है, वहाँ एक तालाब इस संस्था में. तो अमेरिका की याकमा रिवर जो है, हाँ, याकमा राज्य में एक रिवर है, और इसमें बताया गया है कि वह जो संस्था खुली हुई है YMCA नाम की, यहाँ पे तैरना सिखाया जाता है. जो याकमा नदी है उसको उसी राज्य से होकर बहती है. बड़ी गहरी और ख़तरनाक नदी है. लेखक की माँ उसको अधिकतर कहती रहती है कि ये नदी है जो है, इसमें कभी तैरने मत जाना, ये बहुत ख़तरनाक नदी है, यहाँ लोग डूब जाते हैं. और इस तरह से उसको डूबने की बहुत सारी दुर्घटनाएं बताती रहती है कि ये डूब गए थे, है ना, जो भी डूबा है उसमें उसके बारे में कहानियाँ सुनाती रहती है. और जो पूल है, तालाब है, वो सुरक्षित है कि एक सिरे पर सिर्फ 2 या 3 फुट गहरा है और दूसरे सिरे पर केवल 9 फीट गहरा है. अब जो राइटर है उसको वो कभी, उसके जो पैर हैं बहुत पतले पतले हैं, टांगें पतली पतली हैं, तो उसको सबके सामने जाने में बहुत शर्म आती है. कभी इसके पहले गया नहीं था, लेकिन उसने अपनी वाटर विंग्स मंगवा लिए होते हैं, जिसको हवा भरे प्लास्टिक बैग होता है वो मंगवा लिया है. इसके उसको तैरने में आसानी होगी और वो डूबेगा भी नहीं. वो मंगवा लिए उसने अपने लिए, और इस तरह से तालाब की तरफ तैरने के लिए जाता है. अब वह अपने बचपन की घटना बताता है, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग में लिखा है द राइटर नरेट्स एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. उसके बचपन में क्या हुआ था बता. जब वो 3 और 4 वर्ष का था तो उसका पिता उसको कैलिफोर्निया के पास ले गया था. कैलिफोर्निया में एक समुद्र तट था, वहाँ पे ले गया. वहाँ पे एक समुद्र की लहर आई और वह उसमें चिपटा हुआ था अपने पिता से. समुद्र की ऐसी लहर आई कि वह उसमें गिर गया और उसके ऊपर से पानी बहने लगा. तब वो अपने आप को छटपटाने, बड़ा उसको पानी के प्रति एक डर सा महसूस हो गया, मतलब डर भर गया उसके अंदर. तो फिर से जब वह 10-11 वर्ष का हुआ, है ना, लेकिन उसका पिता जब वह उसमें पानी में गिर गया था तो उसको देखकर हंस रहा था. उसने कहा कोई बात नहीं, लहर आई उसके नीचे, तुम गिर गए हो. इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, लेटर व्हेन ही ज्वाइंड द YMCA स्विमिंग पूल द अनप्लीजेंट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड केम बैक टू हिम. जब वह उस YMCA पूल में क्या गया, तैरने के लिए गया, तो जैसे उसने पैर अपना पानी में डाला पैर, तो वो फिर से वो बचपन की मेमोरीज याददाश्त, उसको फिर से वो डर जो था उसके मन में पानी के प्रति, वो फिर से वापस आ गया. किस तरह से उसको, मतलब उस टाइम हो गया था, पानी उसके ऊपर से निकलने लगा था, उसकी सांस रुक गई थी अचानक से, वही सब उसको ध्यान आने लगा. तो इस तरह से फिर नेक्स्ट हैप्पी हेडिंग, बट वन डे ही हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस. एक दिन उसके साथ देखिए क्या हुआ. जब वह तालाब में गया तो कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पे कोई नहीं था. वह सब जगह शांत था. वो अकेला पानी के अंदर जाने से डरता था, इसलिए तालाब के एक ओर बैठ गया और सोचने लगा कि कोई वहाँ पे आ जाए. फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, सून अ बिग बॉय अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड केम इन. वहीं पे एक 18 साल लगभग का एक लड़का जो है वहाँ पे आता है, और देखिए वो क्या करता है उसके साथ. जैसे वहाँ पे वो लड़का आता है और वह, उसकी छाती पे घने बाल हैं वह, और उससे कहता है, ये पतलू कह के बुलाता है उसको, और उससे कहता है तुम क्या डुबकी लगाना पसंद करोगे, और उसको उठा के फेंक देता है समुद्र में. जैसे वो फेंकता है तो वो अंदर चला जाता, निचले तल पर चला जाता, और उसको डर तो लगा लेकिन ज़्यादा डर नहीं लगा. अब जब वो नीचे जाने लगा तो उसने अपने मन में एक प्लानिंग की कि मैं जैसे ही तलहटी को छूँगा तो मैं अपने पैरों से जंप करूँगा और तुरंत ऊपर आ जाऊँगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. तो हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे इसकी, बट इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन. अब उसको लगा कि ये तो बहुत लंबा है, बहुत गहराई में मैं जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, अभी तक इसकी तलहटी नहीं आई. इस तरह से वह बहुत नीचे जाने लगा. फिर भी सोच रहा था कि मैं फिर से जंप करूंगा, मतलब पैर लगाऊंगा अपने तलहटी में और जंप करके एक कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा. फिर नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, बट ही केम अप स्लोली. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वह, अब उसने अपनी आंखें खोली तो देखता है कि उसको अंदर पानी की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा. वह बहुत, उसका दम घुटने लगा, अंदर चिल्लाने का प्रयास करने लगा, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, है ना. और उसकी आंखों में पानी और नाक में पानी भरने लगा, मुंह में बनने लगा, और अपने पैरों को ऊपर करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कोई पावर उसको अंदर खींच रहा है ना, और अंदर ले जा रहा है. तो इस तरह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस सा महसूस करने लगा.
एट लास्ट, नेक्स्ट हेडिंग, एट लास्ट ही फेल्ट द टाइल्स अंडर हिम। जब अंत में उसको पता चला कि नीचे टाइल्स हैं, है ना, तो उसने फिर से पूरी ताकत से उछला, परंतु उसकी ताकत लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी वह उसकी तरफ, चारों तरफ उसके पानी में अपने आप को महसूस कर रहा था और वह डर से कांपने लगा, थरथराने लगा, है ना, अपने हाथ पैरों को चला रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था, चिल्लाने का कोशिश कर रहा तो भी नहीं कर पा रहा है, और इस तरह से उसके अंदर पानी भरने लगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी 9, बट देन ही स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। फिर से वह तीसरी बार नीचे जाने लगा। जब तीसरी बार वह नीचे जाने लगा और फिर से वो सोच रहा है कि सांस लेने के लिए मुझे हवा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वह पानी के अंदर था। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द नेक्स्ट थिंग ही रिमेंबर्ड वाज ही वाज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल, है ना। तो जब उसने देखा, बहुत कोशिश कर चुका था, थर्ड टाइम नीचे पहुंच गया था, उसने लगा कि अब तो सब जगह अंधेरा ही छाता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो फिर पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा, बोला सब जगह अंधेरा दिखाई दे रहा है ना, और थोड़ी शांति सी महसूस होने लगी। अब उसकी आंखें बंद होती जा रही थी, शरीर उसका शिथिल पड़ता जा रहा था, अब उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था, है ना। और इस तरह से जब उसने अपनी आंखें खोली, उसको लगा कि जैसे कोई इसका स्टमक दबा रहा है, स्टमक के बल लेटा हुआ है, कोई दबा रहा है, कह रहा है उठो, उठने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अ फ्यू ईयर्स लेटर द राइटर हैपेंड टू विजिट सम लवली वाटर स्पॉट। तो अब क्या हुआ, कुछ सालों बाद जब उसके मन में वहम तो आ ही गया था, डर आ गया था, है ना, अब कुछ सालों बाद उसने फिर से उसको जल स्थलों पर, वहाँ जहाँ पे वाटर पूल वगैरह रहते हैं, वहाँ पे जाने का मौका मिला, है ना। तो कहाँ गया वो, तो कैस्केड गया, टाइटन नदी गया, बम्पिंग नदी गया, बार्म लेक गया, है ना। और लेकिन जब भी वह पानी में अपना पैर डालता था तो उसको वही डर फिर से वापस आ जाता था, है ना। वह डर कई वर्षों तक उसके मन में बैठा रहा, ना ही वह नाव में सवार हो पाता, ना मछली का शिकार कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। कभी भी ये करने की कोशिश करता तो वह डर जो है तुरंत उसके मन में आ जाता और वह उनका एंजॉयमेंट नहीं कर पाता। नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद अ फ्यू ईयर्स लेटर द राइटर हैपेंड टू विजिट सम लवली वाटर स्पॉट्स के जस्ट बाद की हेडिंग आपकी द राइटर यूज्ड एवरी वे टू ओवरकम दिस फियर बट इन वेन। ये हेडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।